हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मिस इंडिया ज्ञान चैनल में। तो फ्रेंड, जब हम IRCTC से टिकट बुक करने जाते हैं, वहाँ पर ट्रेन सर्च कर लेते हैं और वहाँ पर कोटा देखने को मिल जाता है। हम कोटा किस पर सेलेक्ट करें। कोटा 6 कोटा होते हैं जिसको हमें एक सेलेक्ट करना होता है, जिससे हमारी टिकट उसी कोटा में बुक हो जाएगी। तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए हमें कौन सा कोटा में टिकट बुक करें, क्योंकि हमारी टिकट कन्फर्म बुक होना चाहिए। अगर हमको तत्काल टिकट चाहिए तो हमें तत्काल करना होता है, अगर जनरल चाहिए तो जनरल करना होता है। लेकिन ये सब पता होना चाहिए कब और कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में यही जानने वाले कोटा क्या होता है और कोटा पर टिकट कैसे बुक करना है। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अब चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपने IRCTC ऐप को ओपन करना है और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, तो ओके पर टच कर देना, हमें परमिशन दे देना है। अब आपको यहाँ पर अपना पिन और कैप्चर भर देना है। तो मैं लॉगिन कर देता हूँ। सबसे पहले लॉगिन करना होता है। पिन और कैप्चर सही से भरना, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। जैसे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ, मेरा पिन गलत हो चुका है तो मैं पिन फिर से डाल देता हूँ। तो मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो वेरीफाई यूज़र होने लगेगा। जैसे ही वेरीफाई यूज़र हो जाएगा, अब कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने प्लान माई जर्नी पर, जहाँ से हमको कोटा देखने को मिल जाएगा। तो प्लान माई जर्नी पर जैसे ही टच करेंगे, अब आप देख सकते हो मैंने ट्रेन ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट कर चुका हूँ, जिसे मुझे ट्रेन नहीं सेलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पर साइड पर दिख रहा होगा कोटा, यहाँ पर लिखा है जनरल। ऑलरेडी पहले से हमें मिल जाता है जनरल। जैसे कि हम टिकट बुक करेंगे तो हमारी टिकट जनरल कोटा में बुक हो जाएगी, लेकिन हमारे जनरल डिब्बा नहीं रहेगा, ये जनरल हमारा कोटा रहेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम कोटा पर टच करेंगे, जिससे हमारे ऑल कोटा देखने को मिल जाएंगे। तो मैं कोटा पर टच कर देता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पर 6 कोटा आ चुके हैं। जितने भी ट्रेन में कोटा होते हैं वो सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर जनरल कोटा आता है, फिर लेडीज, फिर तत्काल, फिर लोअर वेट सिटीजन, फिर प्राइमर तत्काल, फिर दिव्यांग। लेकिन हमारे 6 कोटा हैं जो पूरे टाइम से एक बाई क्रम रखे गए हैं। लेकिन हम कोटा को कब और कैसे यूज करना चाहिए टिकट बुक करते समय, ये हमें पता होना चाहिए। हम सभी कोटा पर टिकट नहीं बुक कर सकते, क्योंकि कोटा 6 होते हैं और 6 कोटा पर सभी पर आप टिकट नहीं बुक कर सकते। ये रेलवे का नियम है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यही जानने वाले हो किस कोटा में कब टिकट बुक करना चाहिए। तो चलो अब चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है जनरल कोटा, जिसे हम ऑल कोटा कहते हैं, जिससे हम सभी कोटा की टिकट इस पर बुक कर सकते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा कोटा होता है जनरल कोटा, इसे बेस्ट कोटा कहते हैं, क्योंकि हम इस पर सभी कैटेगरी के टिकट बुक कर सकते हैं। लेडीज़, दिव्यांग, लोअर वेट सिटीजन, इसमें हमारी ऑल टिकट बुक हो जाती है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती यात्रा करने में। सबसे ज़्यादा लोग जनरल ही टिकट बुक करते हैं, जिससे जनरल कोटा पर सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारी टिकट जनरल नहीं होती, ये हमारी स्लीपर होती। इससे आपको ये नहीं सोचना कि हमारी जनरल में टिकट चली जाएगी, नहीं। आप AC में बुक करोगे तो तब भी आपकी AC में होगी, लेकिन आपको टिकट जनरल कोटा रहेगा। ये कोटा नॉर्मल होता है, जिसे लोग यूज करते हैं। इसे बहुत ही अच्छा कोटा माना जाता है, क्योंकि ये सभी लोगों को बुक करने के लिए होता है। तो फ्रेंड, आप फर्स्ट नंबर पर जान चुके हैं आप। तो फ्रेंड, दूसरा कोटा जो होता है वो लेडीज होता है, जिससे हम लेडीज के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप मान लेते कोई आपके साथ लेडीज जाना चाहती है और अकेले, तो आप लेडीज पर सेलेक्ट करके लेडीज टिकट बुक कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और लेडीज डिब्बा में आराम से चली जाएगी, क्योंकि उस डिब्बे में सभी लेडीज रहेगी और पुलिस रहती है, क्योंकि उसमें कोई जेंट्स लोग ना जा सके। ये होती हमारी लेडीज टिकट बुक करने का कोटा। हम आप कोटा पर लेडीज ही बुक कर सकते, बॉयज़ की नहीं बुक कर सकते, नहीं आपकी टिकट रद्द हो जाएगी। तो ये दूसरा कोटा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड, ये जानकारी दूसरी कैसे लगी आपको। अब तीसरी की बात करते हैं, तत्काल। अब जो तीसरा कोटा मिल जाता है वो होता है तत्काल का, जिससे हम तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। लेकिन इसका ये भी टाइम होता है, जिसे हम तत्काल 11 बजे यूज कर सकते हैं, और इसमें हम तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्ज पैसे देना पड़ सकता है, वो भी जनरल से ज़्यादा इसका चार्ज होता है, क्योंकि हम इसमें इमरजेंसी टिकट बुक कर सकते हैं,
इसलिए इसे तत्काल कहा जाता है। जैसे कोई टिकट जनरल पर नहीं मिल रही है तो हम तत्काल कर देंगे, उस पर टिकट सीट खाली रहेगी तो आपको टिकट मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तभी आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा कोटा होता है कि इमरजेंसी के लिए। तो फ्रेंड तीसरी जानकारी आपको कैसी लगी? अब जानते हैं चौथी जानकारी क्या है। तो फ्रेंड आपको लोअर बेड SR सिटीजन तभी सेलेक्ट करना है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो या लेडीज 45 ईयर्स से ऊपर हो, तभी आपको टिकट इस पर बुक करना है। क्योंकि ये लोअर बेड इसलिए दिया गया है क्योंकि जिसकी उम्र ज़्यादा रहती है उसे नीचे की सीट चाहिए, क्योंकि वो ऊपर नहीं बैठ सकता और नीचे ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए उसे लोअर बेड दिया जाता है और सिटीजन इसलिए इसको बोला गया है। ये भी बहुत ही अच्छा कोटा है, ये हमारे भविष्य में भी काम आएगा, तो आपको इसको भी पता होना चाहिए अगर आप भी टिकट बुक करते हैं। तो फ्रेंड आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड अब आ जाते हैं प्रीमियम तत्काल। प्रीमियम तत्काल ये भी अच्छी टिकट बुक करने का कोटा होता है जिससे हम बहुत ही अर्जेंट टिकट बुक कर सकते हैं, इसे हम प्रीमियम तत्काल कहते हैं। लेकिन इस पर हमें ज़्यादा पैसे पे करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा पैसे इसी में लगते हैं प्रीमियम तत्काल। जैसे कि हम मान लेते हैं हमें कोई इमरजेंसी टिकट चाहिए, हमें तत्काल पर नहीं मिल रही है तो हम प्रीमियम तत्काल पर जाएंगे। अगर कोई सीट खाली है, अगर मान लेते हैं हमें 10 सीट खाली दिखाई दे रहा है और सभी 10 सीट का मान लें हमें एक सीट का 1000 रुपये दिखाई दे रहा है, अगर हम एक सीट बुक करेंगे तो 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 9 सीट बुक हो चुकी है और एक सीट बची है तो उसके लिए आपको 1000 नहीं देना पड़ेगा, उसका चार्ज बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं प्रीमियम तत्काल। जितने सीट कम होती जाएंगी उतना ही चार्ज बढ़ते जाएगा। इमरजेंसी तत्काल टिकट इसे कहते हैं। अगर आपको कभी कभी इस पर 2000 से 4000 तक का पे करना पड़ सकता है, लेकिन इसे आपको देख लेना कितना पैसा कट रहा है अकाउंट से, तभी आपको इस पर टिकट बुक करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। ये इमरजेंसी टिकट होती है प्रीमियम तत्काल। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा कोटा है जिसे आपको भी ये पता होना चाहिए। तो हम प्रीमियम तत्काल से अब आगे कोटा पर चलते हैं, जो लास्ट कोटा है दिव्यांग। ये भी बहुत ही अच्छा कोटा है जिसे बहुत ही लोग यूज भी करते हैं। तो फ्रेंड ये दिव्यांग के लिए, जिसे आप समझ सकते हो दिव्यांग का मतलब क्या होता है। जब आप कोई लंगड़ा है या किसी के पैर में मोच या चलने में दिक्कत है, उसे कहीं भी शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो दिव्यांग कोटा सेलेक्ट कर लेना है, जिसे उसे बहुत ही आराम से यात्रा करने में मदद मिल जाएगी। क्योंकि दिव्यांग का अलग डिब्बा रहता है, उसमें कुछ पुलिस वाले भी रहते हैं जिससे आपकी मदद कर देंगे चढ़ने उतारने में, और उस डिब्बे में बहुत ही नॉर्मल आदमी रहता है, उसमें कोई आया जा नहीं सकता, आपको परेशान भी नहीं कर सकता। तो अगर आपको भी चाहते हैं किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो दिव्यांग में टिकट बुक कर दे, वो बहुत ही आराम से यात्रा कर लेगा। इसलिए इस पर एक अच्छा कोटा भी दिया गया है। ये भी बहुत ही अच्छा रेलवे ने कोटा दिया, तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड मैंने सभी कोटा को डिटेल से बता दिया किस कोटा को कब और कैसे यूज करना चाहिए। अगर आपको ये कोटा समझ में नहीं आया, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको अवश्य रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अब चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये कोटा का पूरा प्रॉब्लम डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।